इनका जो है अलायंस पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस का काफ़ी ज़्यादा आज रैलीज भी हुई। क्या कारण, क्या वजह हो गई? कोई नाराज़गी है, क्या है कि जो आप दिखे नहीं आज? इतना जो हुजूम था वहाँ पे कहीं भी आपकी मौजूदगी नहीं दिखी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर्स हैं, जो नेता हैं, वो हमेशा कहते हैं कि जब भी लोकसभा चुनाव हुए थे, हमने कोई ऐसी बात ही नहीं देखी थी। जैसे ही हमारे ऊपर से हमें कायद हमारे जो है हुक्म हुआ था या कुछ भी, हम बिना देखे सोचे समझे जो है कांग्रेस के साथ में कूद पड़े थे मैदान में, और वो चीज़ हमने भी देखी थी। लेकिन आज ये ऐसा क्यों? सर डेट अब बहुत कम है, टोटल दिन बचे हैं 18। तो उसमें आप कब मीटिंग करेंगे, कब वर्कर्स को बुलाएंगे, कब क्या होगा? तब तक होगा कि रिजल्ट भी अनाउंस कि भाई जो सीटों का बंटवारा हुआ और उसके बावजूद जो है सो कॉल्ड फ्रेंडली कंटेस्ट जिसको बोल रहे हैं, तो उससे शायद हमारे वर्कर जो हैं उनके जज्बात को ठेस तो पहुंची है। तो बानिहाल में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई, हमारे साबिक पीसीसी प्रेसिडेंट हमारे लीडर भी हैं, इस वक्त भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं वो, तो उनके खिलाफ जिस तरह की इस्तेमाल की गई ज़बान इस्तेमाल की गई, जो कुछ उनके बारे में कहा गया, तहज़ीब की हदूद के अंदर होना चाहिए और सिविलाइज़ तरीके से जो है आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी में हक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि गाली गलौच ही आप करो। में सीट है रामबन और बानिहाल, एक ज़माने में तो एक ही सीट हुआ करती थी रामबन की, इसी से अलग हुई है वो। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का असर यहाँ पड़ेगा। असर पड़ना जो है ये स्वाभाविक है कि ये असर तो पड़ेगा। जी हाँ, आपको पता ही है, हमारे यूटी, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में जो है चुनाव का भूकंप आ चुका है। टिकट्स के भी बंटवारे हो चुके हैं। सभी सियासी पार्टियां जो है इस समय दरिया की तरह उफान मार रही हैं। तो उसी को लेके आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान मिस्टर सीनियर जर्नलिस्ट और कांग्रेस के सीनियर नेता मिस्टर रहमतुल्लाह रोनियाल जी। तो आज हम बात करेंगे जिस हिसाब से टिकट का बंटवारा हुआ, इनका जो है अलायंस पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस का काफ़ी ज़्यादा आज रैलीज भी हुई, चाहे वो भाजपा की बात करें, कांग्रेस यहाँ हो, फिर सूरज सिंह परिहार। सर, क्या कारण, क्या वजह हो गई? कोई नाराज़गी है, क्या है कि जो आप दिखे नहीं आज? इतना जो हुजूम था वहाँ पे कहीं भी आपकी मौजूदगी नहीं दिखी। नहीं, मुझे तो लगता है कि शायद कांग्रेस के बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो है वहाँ लोग मौजूद थे, यूटी लेवल के भी थे लेकिन हमारे। सर मैं आपकी हाँ, बात कर रहा हूँ। नहीं, अब मेरे लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे रामबन जाना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि फार्म भरवाने के लिए अभी तो इलेक्शन जो है मोमेंटम समझो 31 के बाद ही, क्योंकि 30 को फार्म वापस लेने की आखिरी तारीख है, उसके बाद ही मोमेंटम जो है पकड़ेगा ये। हमारी जो कांग्रेस का जो है अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है हमारी मीटिंग होनी है, वहाँ से क्या होता है वहाँ डिस्कस होंगे सारे इश्यूज़। उसके बाद यहाँ ब्लॉक लेवल पर भी जो है हमारी मीटिंग होनी है, उसमें भी जो है सारे हमारे ओहदेदार हैं या जो वर्कर्स हैं हमारे, वो भी अपनी राय रखेंगे और उसके बाद जो है किस तरह से क्या किया जाता है उसके बाद ही सामने आएगा। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर है कि नाराज़गी तो है, हम ये उसमें उसको डिनाई कर देंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक-ठाक, सब चंगा है, ऐसा नहीं है। नाराज़गी है क्योंकि ठीक है अलायंस हुआ और शायद सारे ही लोग चाहते थे कि अलायंस हो जाए, तमाम वर्कर भी चाहते थे और हमें उसमें ये नहीं था कि कोई पर्टिकुलर सीट जो है तो हमें दे दी जाए या किसको दे दी जाए। जब क्योंकि अलायंस होता है वहाँ आपको कुछ ले और कुछ दे, वैसे ही चलता है। लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ कि हमारी जो एरस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा या चनाब वैली जिसको कह सकते हैं, तो यहाँ पर जिस तरह से हुआ कि भाई जो सीटों का बंटवारा हुआ और उसके बावजूद जो है सो कॉल्ड फ्रेंडली कंटेस्ट जिसको बोल रहे हैं, तो उससे शायद हमारे वर्कर जो हैं उनके जज्बात को ठेस तो पहुँची है। अब बहरहाल उनको हमने मीटिंग करनी है, उनको इकट्ठा करके, तो उनको भी थोड़ा-सा उनकी जो नाराज़गी दूर करने की कोशिश करेंगे, उनको भी जो है अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक चीज़ है कि कोई भी पार्टी है तो उसकी बुनियाद जो होता है वो उसका बुनियादी वर्कर होता है, न कि ओहदेदार। ओहदेदार को तो एक ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन असल चीज़ जो है उसका वर्कर है या उसका सिम्पैथाइज़र है, जो उसके वोटर हैं, तो वो जो है उसकी बुनियाद होती है। तो अगर कहीं पर कोई नाराज़गी है तो उनको हमने जो है दूर करने की भी कोशिश करनी है। अभी तो जिस तरह से अब चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है,
तो बानिहाल में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई, हमारे साबिक़ पीसीसी प्रेसिडेंट हमारे लीडर भी हैं, इस वक्त भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं वो, तो उनके ख़िलाफ़ जिस तरह की इस्तेमाल की गई ज़बान इस्तेमाल की गई, जो कुछ उनके बारे में कहा गया, ठीक है, आपको किसी को भी हक होता है किसी दूसरे पार्टी के वर्कर को या कुछ भी उसको आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन वो तहज़ीब की हदूद के अंदर होना चाहिए और सिविलाइज़ तरीके से जो है आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी में हक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि गाली गलौच ही आप करो, आप इतना से जो है उसके ख़िलाफ़ गलत ज़बान इस्तेमाल करो। और फिर जब अलायंस है, तो अलायंस की ज़िम्मेदारी जो है दोनों फरीकों पर, या जितने भी उसमें पार्टियाँ हैं, इंडिया अलायंस है या स्टेट लेवल पर अलायंस है, तो उसमें तमाम पार्टियों की ज़िम्मेदारी बनती है और पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने जो वर्कर हैं या अपने जो ऑफिस बेयरर्स हैं लोकल लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर, तो उनको हदायत दें कि कम से कम इस तरह से नहीं करें। लेकिन अब देखिए, कुदरती बात है, हमारी ये साथ साथ में सीट है रामबन और बानिहाल। एक ज़माने में तो एक ही सीट हुआ करती थी रामबन की, इसी से अलग हुई है वो। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का असर यहाँ पड़ेगा। असर पड़ना जो है ये स्वाभाविक है कि ये असर तो पड़ेगा। लेकिन बहरहाल चूँकि अलायंस है, तो हम एक पार्टी के साथ हम कांग्रेस के वर्कर हैं, कांग्रेस के जो है सिपाही हैं। तो बहरहाल हमारी कोशिश ये होगी कि जहाँ-जहाँ नाराज़गियाँ हैं, वर्करों में नाराज़गी है, रोष है उनमें जो तो उनको जो है हम। लेकिन सर, एक बात यहाँ पे मैं पूछना ज़रूरी चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर्स हैं, जो नेता हैं, वो हमेशा कहते हैं कि जब भी लोकसभा चुनाव हुए थे, हमने कोई ऐसी बात ही नहीं देखी थी। जैसे ही हमारे ऊपर से हमें कायद हमारे जो है हुक्म हुआ था या कुछ भी, हम बिना देखे सोचे समझे जो है कांग्रेस के साथ में कूद पड़े थे मैदान में, और वो चीज़ हमने भी देखी थी। लेकिन आज ये ऐसा क्यों? मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अभी इलेक्शन, तो अभी तो फार्म भरे जा रहे हैं। लेकिन सर, डेट अब बहुत कम है, टोटल दिन बचे हैं कितने 18। तो उसमें आप कब मीटिंग करेंगे, कब वर्कर्स को बुलाएंगे, कब क्या होगा, तब तक होगा कि रिजल्ट भी अनाउंस? मैंने आपको बताया कि 30 तारीख को जो है नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। फर्स्ट को जो है सिंबल वगैरह अलॉट होंगे, 31 को, और फर्स्ट को हमारी मीटिंग है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस दौरान में जो है बहुत बड़ी कोई क़यामत आ जाएगी फर्स्ट तक। हम ऐसा नहीं होता है कि हम भी कोई उनके खिलाफ, तो अभी वो कह रहे हैं कि कूद गए, अब चलो कूद गए जितने, तो हम कौन से जो है अभी बैठे हुए ही हैं अभी भाई हम भी जो है वही कुछ करेंगे जो जितनी, वो तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि जितनी उन्होंने हमारी मदद की है, जितने वो हमारे साथ चले हैं, उतना तो हमें जो है वो बराबर करना है। हमने भी उतना उनके साथ चलना है कि जो अगर हमारे साथ, अगर उन्होंने कांग्रेस को वोट दिलाने के लिए जितनी मेहनत की है, अगर मीटिंगें उन्होंने की हैं या किसी इलाके में गए हैं, तो उसी हिसाब से हम भी जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जी ऐसा सर, एक आखिरी प्रश्न है। हाँ। बिल्कुल ईमानदारी से बोलिएगा, जनता को बिल्कुल अपने दिल से मन की बात बोलिएगा। इस समय जो है रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करें, त्रिकोणीय श्रृंखला मानी जा रही है। एक आ गए हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अर्जुन सिंह राजू जी, दूसरी ओर है हमारे राकेश ठाकुर जी, और तीसरी ओर अब जो है मैदान में जिस तरह से आज जन सैलाब हमने देखा, सूरज सिंह परिहार। ईमानदारी से बोलिए कि इस समय अभी तक जो है आगे इस दौड़ में, अभी देखिए ना, मैंने कहा अभी इब्तिदाई इश्क है। लेकिन अभी सर क्या एक सिंपल बताएंगे, अभी एक क्या बात, बताएंगे, अभी ज़रा इलेक्शन मुहिम को थोड़ा आगे तो निकलने दीजिए ना। अभी पहले से कैसे इस चीज़ को प्रिडिक्ट किया जाता है? हमने ये भी देखा है कि आखिरी लम्हों में भी जो है सारा माहौल चेंज हो जाता है। तो इतना भी नहीं है कि कोई सिफालोजिस्ट भी नहीं हूँ मैं कि अभी ना मैंने कुछ देखा है ना मैं सीनियर कोई। सहाफ़ी हाँ, हैं आप। देखिए, जब मैं किसी पार्टी का एक मेंबर हूँ, तो वो शहाफत जो है वो सारी ख़त्म हो जाती है। इस वक्त मैं एक पार्टी का मेंबर हूँ, पार्टी का एक सिपाही हूँ, तो मैं इस वक्त जो है ये नहीं बोल सकता हूँ कि कौन जीतेगा, कौन आगे है, कौन पीछे है। ये तो अभी 2-4 दिन के बाद जो है, जब जैसे-जैसे इलेक्शन मुहिम जो है आगे बढ़ेगी, तो उससे मालूम हो जाएगा। अभी तो लोगों में हम गए ही नहीं हैं, तो अब लोगों का नब्ज़ जो है मैं
रैली करना दूसरी चीज़ें ये इतना नहीं करता है मैटर, जितना कि आप जब ग्राउंड लेवल पर लोगों से मिलते हैं तो वहाँ से आपको क्या फीडबैक मिलती है, वहाँ से पता चलता है। जी जी, तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ कांग्रेस के नेता सीनियर सहाफ़ी मिस्टर रहमतुल्लाह रुनियाल थे। जब हमने इनसे आखिरी प्रश्न पूछा कि रेस में कौन आगे है, इन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि अलायंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि अगर इनका कैंडिडेट जो अगर हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलायंस होता तो जाहिर सी बात है, दिल इनका इजाज़त देता तो ज़रूर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लेते, लेकिन अभी तक इन्होंने ये कह के टाल दिया कि आने वाले दिनों में तय होगा। यानी कि कुल मिला के बात की जाए ब्लॉक गांधरी की या रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी की, कुछ ना कुछ कहीं दाल में काला ज़रूर है। उस काले को ढूंढने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।